के मुखिया बनने के बाद हमने विचार किया है कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी, सभी कामों में विकास होगा, जो हो सकता वो सब होगा। तो ये रतन धन की खान रत्ना खेड़ी में गौ माता कैसे असहाय मर सकती है, इनकी चिंता करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए ये गौशाला को अच्छा करने का काम भी किया है। और संयोग से महाराज जी हमारे बीच मिले हैं। हमारे लिए संत परंपरा, जैसे भगवान सूर्य लगातार हमको जीवन देते, उष्मा देते, ऊर्जा देते, तिल तिल करके वो जीवन भर जलते रहते हैं, लेकिन बाकी सबको जीवन देते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में भी संत हमेशा हमको छाया देते हैं। आपको अपने जीवन का ये अग्नि वस्त्र, ये लाल कपड़ा कह के हम कभी कभी अपमान कर देते हैं। ये लाल कपड़ा नहीं है, अग्नि वस्त्र है। जैसे जीवन भर सूर्य की देवता का रंग अग्नि वस्त्र की तरह दिखाई देता है। ये जीवन में धारण करके अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ऊर्जा से सबको प्रकाशित करते रहते, सबके जीवन में उष्मा देते, जीवन की मूल धारा से जोड़ने का काम करते। हमारी कपिला गौशाला से जुड़े आज आनंद आ गया। जोरदार ताली अपने अभिनंदन करो अच्युतानंद महाराज का। ये यहाँ पहली बार नहीं कर रहे हैं। लगभग 50,000 गौ माताओं का जो आपने बात कही सही कही है। अभी उनने ग्वालियर के अंदर से काम चालू किया था। आमतौर पे नगर निगम की खिड़क होती थी। खिड़क मतलब जेल, और जेल किसकी? गौ माता की। ये कितना एक तरह से डरावना शब्द था। गौशाला नहीं हो सकती, खिड़क होगी, और खिड़क होगी तो जिस गाय को सड़क पे घूमते देखा जाएगा, बछड़ा हो, सांड हो, गाय हो, बैल हो, लाके बंद कर देंगे। और जैसे हमने देखा सरकारी व्यवस्था में एक कमजोरी आ जाती कि मन का भाव निष्ठुरता में चला जाता, क्योंकि प्रवृत्ति दंड देने की होती। तो दंड देने के चक्कर में मूक प्राणी, उसको क्या मालूम कौन सी सड़क है, कौन सी गली है। वो तो अपने पशु मालक ने जो छोड़ दिया जैसा, वो अपनी दुनिया में विचरती है, और इधर से खिड़क वाले लाके पकड़ के पटक देते हैं। दुर्भाग्य से समय पे देखो नहीं देखो, और गाय माताओं को लाकर बंद करने से कई बार अपराध होता कि गाय मरती है, नुकसान होता, अच्छा नहीं लगता। कितने चित्र देखे थे हमने। लेकिन आज ये गौशाला पूरी बदल गई आधुनिक यंत्रों के साथ। महाराज जी ने पहले ग्वालियर की गौशाला सबसे अच्छी करी। 5,000 से ज्यादा गाय माता वहां बहुत आनंद के साथ ग्वालियर में है। हमने तय किया, जैसे मैं गया था देखने, खाली गाय माता नहीं रख रहे महाराज जी, गोबर गैस प्लांट और तमाम प्रकार की सीएनजी गैस से लेकर पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे सामने कितना बढ़िया महादेव की अपनी प्रतिमा दी। हमारी रामायण जी को पढ़ने के लिए लकड़ी के बजाय गोबर का बना हुआ अपना उनका स्टैंड बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं। तो आज ये कपिला गौशाला के माध्यम से, और महाराज जी की विशेषता है आधुनिक यंत्रों का उपयोग करवाते हैं। और मजे की बात है कि अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहते। सरकार की गौशाला, सरकार के संसाधन सरकार ही करे, लेकिन वो उनका मार्गदर्शन देते हैं ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, अव्यवस्था नहीं हो। इसीलिए बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, गाय माता को कैसे रखा जा सकता है, खाने के लिए चूंकि इतना सारा चारा मिलेगा तो काट पीट के बनाओगे कैसे? तो मजदूर की कम से कम स्थिति बना करके जल्दी से तैयार करना। यह हमको ऊपर बाहर लाल रंग का बड़ा एक मशीन दिखाई दे रही है। एक साथ 1,000 गायों का चारा काट पीट के मिला मुलू के और मशीन से भरने का काम ये अपनी गौशाला में हो जाएगा। कितना अच्छा काम है यार। कब तक हाथ से काटते काटते हाथ ही दुखियाएंगे, कैसे बांटोगे? बांटते बांटते हालत खराब हो जाएगी। साफ सफाई के लिए भी सभी प्रकार के यंत्र आप लाए। तो मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता भी है सरकार की ओर से, और आपके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, अभी ये जो मुख्य मार्ग पे जहां से गायें मिलती अधिकतर बरसात के समय पर, उनको अभी हमने टारगेट किया। बाद में धीरे धीरे करके प्रदेश में ले जाएंगे। लेकिन ये सारी गौशाला जो सरकारी, इसके अलावा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां तक भी जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाय पालना भूल जाए, केवल गौशाला में रखे। इसलिए गौशाला के बजाय लोग घर में भी गाय माता पाले। इसलिए हमने इसके ऊपर भी बोनस प्रारंभ किया है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं पे,
बेचने पे, अलग अलग फसल पे बोनस दे रहे हैं। इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार के द्वारा बोनस चालू किया जाएगा ताकि लोग घर घर गाय माता पाले। गौशाला में तो जो ऐसी गाय माता जो दूध नहीं देती है, लंगड़ी लूली कोई कारण से अपाहिज हो गई, दिव्यांग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको गौमाता की गौशाला में रखा जाएगा। और अच्छी दुधारू गाय है तो आप अपने पास रखो, लेकिन ये दूध का व्यवसाय भी सबको अपना जीवन बदलने में सार्थक भूमिका अदा करे। ये प्रशिक्षण भी चालू करा रहे हैं कि 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय आप रख करके, इसलिए गौ माता की नस्ल सुधारने का अभियान भी चल रहा है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, अगली बार यहाँ कलेक्टर साहब सुन रहे हैं तो भोपाल पहुंचाना है मेरी बात। ये अगली बार विदेशी गाय का फोटो लाना ही मत, जब भी लाओ देसी गाय का लाओ। हमारे यहाँ कम थोड़ी है, ये गाय की जर्सी, होस्टन ये अपने काम की नहीं है। अपनी तो देसी गौ माता की बात ही अलग है। अपनी देसी गौ माता की क्वालिटी, उनकी अपनी विभिन्नता भी ऐसी है। गिर है, साहीवाल है, थार पारकर है, आजकल तो पुंगरूकर की एक अपनी गाय माता उड़ीसा और आंध्र में मिलती है। गाय की हाइट ही ऐसा लग रहा है कि 1 साल भर का केड़ा ही होगा, लेकिन वो गाय माता पूरे बच्चे देकर के। गाय का दूध कितना महंगा, उस गाय माता का दूध 1000 रुपए लीटर मिलता अनिल जी, पुंगरू गाय का। लेकिन ये गाय माता के अंदर आजकल इनके अपने वंश बढ़ाने के लिए दूसरे प्रबंधन भी होंगे कि देसी गौ माताएं खूब फले फूले आगे बढ़े, अपने सारे प्रयास रहेंगे। आज मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन और नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से इस गौशाला का स्वरूप बदला है। सरकार आपके साथ है, निश्चित रूप से आप इसी अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई। आभार प्रदर्शन के लिए आयुक्त नगर निगम श्री आशीष पाठक सर। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, यह स्वच्छता मिशन, स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छता मिशन जिसमें उज्जैन रहे नंबर 1, यही मुख्यमंत्री जी का संकल्प। इंदौर की जगह अब उज्जैन इसमें अग्रणी हो, बाबा महाकाल की नगरी अग्रणी हो, और हल भेंट किया जाएगा उज्जैन दक्षिण के कार्यकर्ताओं द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर भारत सिंह जी, आदरणीय भारत सिंह जी, भारत सिंह जी बेस और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यह हल, जो समस्या का भी हल है, मैं माननीय आशीष पाठक जी से आभार प्रदर्शन के लिए अनुरोध करूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन एवं सभी जनप्रतिनिधियों एवं सभी अधिकारी गणों का मैं नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से आभारी हूं कि आपकी उपस्थिति से यह गरिमा पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव इस तस्वीर में आप देखिए नजर आ रहे हैं, और उज्जैन की ये सीधी तस्वीर, धार्मिक नगरी उज्जैन, जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये गृहनगर गृह क्षेत्र है, और अभी अभी मुख्यमंत्री ने गौशाला का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। और आप देखिए एक बछड़े को मुख्यमंत्री ने गोद में उठा रखा है। गौ प्रेम मुख्यमंत्री का आप देख सकते हैं, गौग्रास खिलाते हुए। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया तो उन्होंने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया